इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। वैराग्य शतक इस ग्रंथराज के माध्यम से प्रतिदिन कुछ नए नए सूत्र हमें मिलते हैं और इन सूत्रों में छिपी हुई भावनाओं को और विचारों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक नया ज्ञान, एक नया संस्कार भी पड़ता है। और उसी क्रम में यह गाथा 79 नंबर की आगे पढ़ते हैं। नियकम पवन चलियो जीवो संसार काणने घोरे। काका विडंबनाओ न पावै दुसह दुखाओ। आचार्य कहते हैं संसार कानने घोरे, यह संसार का जो कानन है, जंगल है, ये बड़ा घोर है, भयंकर है। और इस संसार के इस जंगल में यह जीव नियकम पवड़े चलियो, यह जो जीव चल रहा है, गति कर रहा है, किसी भी तरह का भ्रमण कर रहा है, उसके पीछे का अगर कोई कारण है तो वो कहते हैं नियकम पवन चलियो। अपने कर्मों की पवन से यह जीव चलता है। इस जीव को चलाने के लिए अगर भीतर से कोई प्रेरणा देता है या इसको बल मिलता है तो वह कोई और बाहर की चीज़ नहीं है, वह है उसका अपना कर्म। नियकम, जो उसने स्वयं अपना कर्म अर्जित किया है वह कर्म ही उसको उस दिशा की ओर ले चलता है जिस दिशा में वो जाना चाहता हो या ना जाना चाहता हो, उसे ले जाएगा तो उसका वह कर्म ले जाएगा। जिस तरह से पवन का काम आगे बढ़ाने का होता है, नौका को आगे चलाने का होता है, ऐसे ही इस जीव को आगे बढ़ाने का काम उसके अपने कर्म करते हैं। यूं तो हम देखें कि हर जीव यह चाहता है कि हम अच्छा ही करें। हर जीव यही कोशिश करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करें, हम अपना भविष्य अच्छा बनाएं। लेकिन कभी कभी
उसके वह कर्म भी उसे उस ओर ले जाते हैं जिन कर्मों के कारण से उसका भविष्य वह चाहते हुए भी बना नहीं पाता। आप सोच सकते हैं, भविष्य का निर्धारण करना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम एक अच्छी सोच के साथ चलें भी, हम एक अच्छे काम करने के लिए तत्पर भी हों, लेकिन अगर हमारा कर्म हमें कुछ प्रेरित करता है, कुछ दूसरी दिशा में चलाता है, तो उस दिशा में चल कर के भी हमारे कर्म हमको उस अच्छे काम से वंचित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमें ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, और उस ज्ञान के साथ में हमारे अंदर एक समझ भी पैदा की जा रही है कि इसमें ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब कोई जानता है, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। ये हर कोई इस बात की जानकारी रखता है, इसलिए इसमें ज्ञान की कोई बड़ी बात नहीं है। बात है समझदारी की। कल भी आपसे कहा था, यहाँ आपको न टीचिंग दी जा रही है, न ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। ये सबको पता है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, अपने कर्म के अनुसार ही उसका सब कुछ अच्छा या बुरा होता है, लेकिन ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होती है समझदारी, और ये समझदारी ही बताने के लिए यहाँ पर आपको यह एक वैराग्य रूप में उपदेश है। हर जीव अपने अपने कर्म का मारा है, कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्म से मरते हैं। अपने अपने कर्म का मारा हर कोई जीव है। किसी जीव के लिए अगर कभी हम देखते हैं कि वह कोई अच्छा भी करना चाह रहा है तो वह अच्छा नहीं कर पाता, इसके पीछे भी कारण उसका कर्म होता है। और किसी के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसके पीछे भी उसका कर्म होता है। किसी के जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई अच्छा काम करता है और उसको बड़ा अच्छा फल मिल जाता है, ये भी उसके कर्म का फल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छा फल मिलता है, और कभी कभी वो थोड़ा भी अच्छा फल नहीं मिलता। हो सकता है कि किसी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन उसे हमेशा बुरा फल ही देखने को मिले। इन सबके पीछे क्या कारण है? वो कारण अगर हम ध्यान में रखें तो उसका नाम समझदारी है। जब भी कभी कोई चीज हमारे सामने घटित होती है, बाहर से कोई घटना हमारे सामने घटती है, अच्छी या बुरी, तो हम अच्छी घटना के लिए तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब बुरी घटना घटती है तो हमें सोचने में आता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। व्यक्ति सोचने को जब मजबूर होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वह सोचता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, माने हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है। अच्छी घटनाओं में आपको कभी याद नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मानो अगर कोई आपका सम्मान करे बार बार, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये हमारे साथ हमारा ही सम्मान क्यों किया जा रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा हक है, हम ही इसके काबिल हैं। लेकिन अगर आपका कोई अपमान कर देता है, अगर आपके लिए कोई भी सम्मान नहीं मिलता है, या सम्मान योग्य काम करने के बावजूद भी आपका अपमान होता है, तो आपके अंदर ये विचार आएगा, तब विचार आएगा कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आपको ये भी महसूस होगा कि हमने अच्छे काम किए और उस अच्छे काम में 4 लोग शामिल थे और हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की, हमने सबसे ज़्यादा उसमें प्राणपन से काम किया, सबसे ज़्यादा हमने ही उसमें अपना समय लगाया, अक्ल लगाई, सब कुछ किया, लेकिन सम्मान मेरा नहीं हुआ, सम्मान किसी और का हो गया। जब आपके सामने इस तरह की स्थिति बने कि हम अच्छा करते हैं लेकिन हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, लोगों से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तब भी हम ज़्यादा नहीं कमा पाते, लोगों से ज़्यादा हम पुरुषार्थ करते हैं तब भी हमें उतनी सफलता नहीं मिलती, लोगों से ज़्यादा हम अपने लिए
अच्छे अच्छे कामों में लगने की कोशिश करते हैं तब भी हमें उसके अच्छे फल नहीं मिलते, तब आपके मन में एक विचार आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब आपके साथ में अच्छा हो रहा होगा तब विचार नहीं आएगा कि हमारे साथ ऐसा अच्छा क्यों होता है। उसके लिए तो आप कहेंगे नहीं, इसके तो हकदार हम ही थे, इसलिए हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। आपको उन दिनों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ती है? जब कुछ बुरा होता है, मन चाहा नहीं होता है, सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, और वह कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं होता है, वो बुरा हो जाता है। सोच के चलते हैं कि चलो कोई अच्छा काम करने चल रहे हैं, अच्छा व्यापार करने चल रहे हैं, अच्छी कोई अपनी स्कीम बना रहे हैं, लेकिन वह सारी की सारी स्कीमें उल्टी पड़ जाती हैं। सब विचार उल्टा अपने लिए और नुकसान के देने वाले हो जाते हैं। तब उस समय पर आदमी के मन में एक विचार आता है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसा हमारे साथ हो रहा है। और ये विचार हर व्यक्ति के अंदर आएगा कि जैसा हमें मिल रहा है वैसा किसी को नहीं मिलता। इतना नुकसान कभी किसी ने नहीं झेला होगा जितना नुकसान हमने झेला। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बिल्कुल सड़क पर था और मैंने मेहनत की, तब जाकर के मुझे कुछ मिला। मेरे साथ जो होता है वो किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा विचार हर व्यक्ति के अंदर आता है। और जितना हम मरते मरते बचे, ऐसा रोग हो गया था, डॉक्टरों ने ये कह दिया था, वो कह दिया था, और फिर भी हम बच पाए, या हम उस रोग में इतने पीड़ित हो गए कि रोगी 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 होते ही चले गए, तो उस समय पर विचार आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? और किसी के साथ तो नहीं होता। और किसी को कुछ होता है तो अच्छा हो जाता है, और किसी को कुछ होता है तो जल्दी वह लाइन पर आ जाता है, और हमारे साथ होता है तो गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरी चलती चली जाती है। एक काम बिगड़ा, दूसरा बिगड़ा, चार बिगड़े, और काम बिगड़ते ही चले जाते हैं, कोई काम बनते ही नहीं। ये विचार जब जब आपके मन में आए तब आप सोचते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब क्या सोचोगे? किसको कहोगे? भगवान मेरे साथ कर रहा है, कोई ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई खुदा मेरे साथ बुरा कर रहा है। किसके लिए हम उस बुराई के लिए जिम्मेदार ठहराएं? और उस समय पर हमारे सामने भीतर से देखने पर कुछ भी समझ नहीं आता कि हम किसको कहें कि ये हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। सबके कर्म अच्छे हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस हमारे साथ ही ये सब परेशानियां क्यों आती हैं? जब जब आपके मन में ये विचार आए तो आपके अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, किसकी जरूरत है? समझदारी की। ज्ञान काम नहीं आता, समझदारी काम आती है। ज्ञान और समझदारी का मतलब ही यही है कि ज्ञान तो एक बुद्धि का आयाम होता है, वो तो एक पिटारे में जैसे मस्तिष्क का पिटारा उसमें रखा रह जाता है, वो काम नहीं आता। समझदारी क्या होती है? जिस समय पर हमारे सामने जो सही विचार आना चाहिए वो सही विचार आ जाए, उसका नाम समझदारी है। ज्ञान हमारे सामने बहुत होते हुए भी याद नहीं आएगा कि हमें इस समय पर क्या करना। मानो आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको बहुत ही इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है, कुछ बहुत फास्ट डिसीजन लेना है आपको, या तो ये करना है या ये करना है। उस समय पर आप क्या सोचोगे? हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, ये नीतियां पढ़ी थी, वो नीतियां पढ़ी थी, ये शास्त्र पढ़े थे, वो शास्त्र पढ़े थे, ये उपदेश सुने थे, वो उपदेश सुने थे। कुछ याद आ जाए कि हम इस स्थिति में क्या निर्णय लें, कुछ याद नहीं आएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब आपको कोई निर्णय लेने की स्थिति बनती है और उस समय पर आप अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहेंगे तो ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। न वो ज्ञान आपके स्मरण में आते हुए भी स्मरण में आएगा, और अगर वो स्मरण में होगा तो भी आपको लगेगा ये ज्ञान
काम का नहीं है, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है? ज्ञान से नहीं होती। आपको कितनी भी टीचिंग कोई दे, कितनी भी कोचिंग आपको कराए और कितनी भी आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, लेकिन जिस समय पर आपके सामने ये स्थिति आ जाए, अब हम क्या निर्णय लें, अब हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर आपका निर्णय आपके ज्ञान से नहीं होगा। उस ज्ञान के साथ एक चीज होगी जिसे कहते हैं बुद्धि, और उस बुद्धि का नाम ही होता है समझदारी। सुन रहे हो? ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान तो भर लिया जाता है, ये पढ़ लिया, वो सीख लिया, ये सुन लिया, ये क्या कर लिया हमने, ये ज्ञान कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है बुद्धि। बुद्धि समझदारी के साथ चलती है, और बुद्धि ही वो चीज होती है जो आपको उस समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको कहेगी नहीं क्या करना है, तो इस दिशा में चलना है, ये डिसीजन लेना है, ये काम आपकी बुद्धि करेगी। और उस बुद्धि को भी पैदा करने वाला कौन होगा? वो बुद्धि कहां से आएगी? ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। ये जितनी भी कृपाएं होंगी ये सब बाहर से काम करने वाली हो सकती हैं, होंगी, लेकिन भीतर से आपका डिसीजन होगा, वो आपकी अपनी जो बुद्धि से होगा। उस बुद्धि को भी प्रेरित करने वाली जो हवा है, उस बुद्धि को भी एक दिशा में चलाने वाली जो चीज है, उसका नाम है कर्म। क्या नाम है? कर्म। वो आपकी बुद्धि को उस दिशा में चलाएगा। इसलिए एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि कैसी चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। यानी आपके अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक शराबी व्यक्ति है, एक शराबी व्यक्ति के साथ में उसका मेल हो गया, माने एक बुरे व्यक्ति के साथ में उसका संपर्क हो गया। हो सकता है कि उसके कर्म अगर अच्छे हों तो वह उस शराबी व्यक्ति के साथ में मिलकर के भी, उसके साथ में रहकर के भी वह शराब छोड़ दे, पीना छोड़ दे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शराबी की किसी शराबी से दोस्ती हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई, और जो पहले से पिवक्कड़ था उसको मानो कोई अच्छी बुद्धि चल गई, कुछ उसको अच्छा संयोग मिल गया, कोई उसको अच्छा उपदेश मिल गया, और उसने ठान ली कि नहीं अब मुझे शराब नहीं पीनी, बहुत अनर्थ कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं करना, और उसने वो शराब छोड़ दी। जब उसने वो शराब छोड़ी तो उसकी संगति में आया हुआ जो उसका दूसरा व्यक्ति था, अब वो भी सोचता है कि जब इससे ही मैंने पीना सीखा था तो अब इसने छोड़ दी, और मेरी इससे बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो वह भी उसको पीना छोड़ देता है, छोड़ सकता है। अब आप सोचो, बुरी संगति में भी कभी आदमी पढ़ कर के संभल सकता है। सुन रहे हो? ये सब होता है। कैसे? यूं नहीं कहना कि अब हमें फिर बुरी ही संगति करना है, कि हमें शराबी के साथ ही रहना है। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि संसार में सब कुछ घटित होता है। एक अच्छा व्यक्ति है, एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी अपने जीवन में शराब नहीं पी, लेकिन उसके लिए अपने आप ऐसा माहौल मिल गया, ऐसा वातावरण मिल गया, उसके दिमाग में अचानक से इतना निराशा आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गया कि उसने शराब पीना शुरू कर दी। जिसके संस्कारों में कभी शराब नहीं थी, उसने शराब पीना शुरू कर दी, और जिंदगी भर वो पीता रहा, बर्बाद हो गया। अंत तक उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, अंत तक उसने उस चीज से अपने आप को बचा नहीं पाया। कौन सी चीज है
जो हमें प्रेरित करती है। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है बड़े बड़े शहरों में, और वहां पर पढ़ते हुए पढ़ भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिगड़ैल होते हैं, लेकिन बिगड़ करके भी कोई अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छी दिशा में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें घर में रहते हुए बिल्कुल इनोसेंट समझ में आते हैं, बिल्कुल भोले समझ में आते हैं, और बाहर निकलने के बाद में बड़े से बड़े गंदे कामों में पड़ जाते हैं। किसके संस्कार, किसने कर दिया? उसकी बुद्धि ऐसी कैसे चल गई? कैसे उसकी बुद्धि में ये बिगाड़ आ गया? या जो बिगड़ी हुई बुद्धि थी उसकी बुद्धि में कैसे सुधार आ गया? तो इसका एक ही उत्तर है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि किससे चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। दूसरे पर आप दोष अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अगर ये स्वीकार कर ले कि दूसरों पर दोष देने से कोई मतलब है नहीं, करते तो आखिर हम ही हैं, दूसरे को तो हम ओट में ले लेते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है, बुद्धि हमारी होती है, और हमारी बुद्धि किससे चलती है? अपने कर्मों से चलती है। अगर आपको उस क्षण ये याद आ जाए जिस क्षण आपका बिगाड़ हो रहा हो, तो ये समझदारी है। और ये क्षण कौन सा होना चाहिए? जब आपको लगता है ये हमारे साथ ही क्यों होता है। एक पति पत्नी हैं, भाव करते हैं कि हमारे घर में भी एक पुत्र की उत्पत्ति हो, और उन्होंने अपने पुत्र के लिए भाव किया, पुरुषार्थ किया। किसी के लिए 4 महीने में गर्भ गिर जाता है, किसी के 2 महीने में गर्भ गिर जाता है, किसी के 7 महीने में गिर जाता है, किसी को 9 महीने में भी गिर जाता है। कोई ऐसा भी बच्चा होता है जो किसी तरह से ऐसा रोगी हो जाता है कि उसके कारण से मां की मृत्यु हो जाती है। हमने सोचा था अच्छा क्या करना है, पुत्र प्राप्ति हो जाए, और हो क्या गया? पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ और पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो ये होता है कि मैं पुत्र प्राप्ति का पुरुषार्थ ही नहीं करता, लेकिन करता कैसे नहीं? बुद्धि, बोलो, याद कर लो, एक चीज बहुत काम आएगी, बुद्धि कर्मानुसारिणी। आदमी जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए, और तीर्थ यात्रा में ही ऐसी दुर्घटना हो गई, खुद की मृत्यु हो गई, परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, और जा किस लिए रहा था? तीर्थ यात्रा के लिए। दूसरे लोग तरह तरह की मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह की होटलों में जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जा रहा है और उसके लिए बुरा हो जाता है। आप क्या कहोगे? इसकी बुद्धि क्यों हुई? ये उधर क्यों गया था? एक्सीडेंट उसका यूं हो गया, उधर जाना ही क्यों था? उस सड़क पे ही क्यों गया था? उस दिशा में ही क्यों गया था? तो क्या बोलोगे? कौन ले गया उसको उस दिशा में? कौन ले जाता है उसको उस ओर? कौन उसको प्रेरित कर रहा था कि नहीं मुझे वहीं जाना है? और आप कभी कभी आश्चर्य करोगे कि कोई व्यक्ति एक छोटी सी घटना में इतना ज्यादा उसके लिए दुर्घटना हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह देखता है कि इतने से भी ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं होने के बावजूद भी लोग बच के आ जाते हैं। ये कौन कर देता है? ये कौन होता है जो हमारे भीतर हमें उस दिशा में ले जाता है, उस गड्ढे में गिरा देता है, गड्ढे से बचा लेता है, और गड्ढे में गिरने के बावजूद भी हमें जीवन मिल जाता है, और किसी को गड्ढे में भी नहीं गिरना पड़ता, तो वह केवल अपनी कार से टकराता है अपने सामने ही कांच से, और उसका देहांत हो जाता है। ये कौन होता है?
ये ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? एक भीतरी चीज है जिसका नाम क्या है? बुद्धि है, समझदारी है। ये बुद्धि है जिसके कारण से ये अपनी अपनी पवन उसके भीतर रहती है। पवन माने वायु, जो उस बुद्धि को चलाती है। आप एक प्रसंग याद करो जो रामायण में आता है। शंबुक का नाम आपने सुना होगा। शंबुक कौन था? शूर्पणखा का पुत्र था। सुन रहे हो? क्या किया उसने? 12 वर्ष तक एक वृक्ष की कोटर में बैठ करके उसने साधना की, और उस साधना से उसने एक चंद्रहास खड्ग की सिद्धि कर ली। एक ऐसी तलवार जो देवताओं के लिए भी सिद्ध करना मुश्किल होता है, देवताओं के पास भी नहीं होती है, उस तलवार को उस एक व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया बड़ी कठिन साधना के साथ में। और वो साधना उसने एकांत में एक वृक्ष की कोटर में बैठ करके की। जब उसके लिए वह साधना को पूरा होने का समय आ गया और उसके सामने वो तलवार दिख भी रही है कि वह तलवार उसे सिद्ध हो गई है, उस सिद्धि का एक और उसमें कारण होता है कि ये तलवार सिद्ध हो जाने के बाद भी 3 दिन तक इसे छूना नहीं। 3 दिन तक और इसकी आराधना करना, तब ये तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और उन्हीं 3 दिनों के बीच में एक दूसरा व्यक्ति आता है घूमते घामते, जिसका नाम लक्ष्मण था। और वह आता है घूमते घामते और सामने वृक्ष पर लटकती हुई तलवार को देखता है, और उस तलवार को देख करके उसे नहीं पता कि अंदर कौन बैठा है, वृक्ष की कोटर में कौन बैठा है। और उसने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया तलवार है, बहुत शानदार तलवार है, बहुत चमकती हुई तलवार है, ऐसी तलवार तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं। और वो लक्ष्मण ने वो तलवार हाथ में उठाई और क्या किया? देखें तो ये कितनी पैनी है, क्या है, और उसने यूं वृक्ष में दे मारी। और उसी वृक्ष में वो बैठा था जिसने उसको सिद्ध करना था, उसको सिद्धि उसकी थी। और एंड टाइम पर आकर के वो लक्ष्मण ने वो तलवार हाथ में ली और उसको घुमा दिया और उसका सर कट गया। किसका? उसका सर कट गया जिसने सिद्ध करनी थी, जिसको सिद्ध हो चुकी थी। बस वो एंड का टाइम था, जैसे कोई आपने व्रत किया हो और उसका निष्ठापन करना होता है ना, बस एक निष्ठापन का और अंतिम व्रत था उसका, बस वो। और उसी व्रत में उन दिनों के बीच में ये घटना घटित हो गई कि वह लक्ष्मण आ गए बीच में और वो तलवार उनके हाथ में आ गई। सिद्धि करता रहा 12 वर्ष तक। कौन? शंबुक। अब बताओ उसने क्या सिद्धि की? अपनी मृत्यु की सिद्धि कर रहा है कि किसी दूसरे के लिए सिद्धि कर रहा है, और उसकी ये बुद्धि चली कि मुझे ये सिद्धि करना है। सोचना एक एक घटना को। व्यक्ति अच्छा करने के लिए चला, क्योंकि विद्याधर होते हैं या कोई भी बड़े ऐसे लोग होते हैं इस तरह की सिद्धि किया करते हैं, और इन सिद्धियों से ही उनके लिए शक्तियां मिलती हैं, जीवन चलते हैं। अब उसने सोचा कि मुझे ये काम करना है, और उसने पूरा अपना प्राणपन से वो काम किया, और अंततः वो सिद्धि उसके हाथ में आकर के भी नहीं आ पाई और उसकी मृत्यु का कारण बन गई। अब आप विचार करो कि आदमी क्या करने चला है, 12 वर्ष से वो क्या कर रहा है, ये विचार करो। क्या कर रहा है 12 वर्ष से? कोई सिद्धि कर रहा है, कोई अपने लिए हितकारी काम कर रहा है, या क्या कर रहा है? या अपनी ही मृत्यु को ढूंढने निकला है। लेकिन जब आदमी ये काम करने बैठा था तब उसे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इसके कारण से मेरी मृत्यु होगी, लेकिन उसकी बुद्धि क्या कह रही है? तुझे चंद्रहास खड्ग को सिद्ध करना है। और ऐसी सिद्धियां बहुत कम लोगों में होती हैं,
और इसके लिए तू बहुत योग्य है और ये काम तुझे करना है, कितनी मेहनत करनी पड़े तुझे ये काम करना है। और उसने वो काम करने का मन ठान लिया। 12 वर्ष की तपस्या की उसने, और सिद्धि होने के बाद भी वह चीज उसके हाथ में नहीं लग पाई और उल्टी उससे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ इसके पीछे क्या है? कौन उसकी मृत्यु का कारण है? किसके कारण से वह सिद्धि होने के बावजूद भी वह उसे उसका सुख नहीं मिल पाया? किसको दोष दोगे बताओ? एक व्यक्ति है जो जिंदगी भर मेहनत करता है और उसे कुछ नहीं मिलता है, और एक व्यक्ति है घूमते घामते आता है और उसे हाथ में कुछ भी आ जाता है और उसको चलाता है और उसे खुद पता नहीं होता है कि क्या चल गया और ये क्या हो गया। सुन रहे हो? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।